विश्वव्यापी विश्वोत्तीर्ण और विश्वातीत गुरु तत्व निर्गुण निराकार हैं। और जब ये गुरु तत्व सगुण साकार रूप में इस धरातल पे अवतरित सगुण साकार गुरु तत्व को बाबा नानक कहा जाता है, भगवान नित्यानंद कहा जाता है, बाबा मुक्तानंद परमहंस कहा जाता है, शिरडी के साईं बाबा कहा जाता है। ये गुरु तत्व में परिणित अवतरित सद्गुरु तत्व सगुण साकार रूप में अवतरित होता है। गुरनूर का पंजाबी अर्थ यह है गुरु का सौंदर्य। गुरु का सौंदर्य सत शिष्य होने के बाद ही अनुभव में आता है। गुरु तत्व स्वयं शिष्य तत्व में परिणित होकर शिष्य तत्व के माध्यम से आंतरिक विकास को उपलब्ध होकर अपनी चेतना विश्वव्यापी विश्वोत्तीर्ण विश्वातीत करके जो स्वाध्याय से जिज्ञासा प्रकट हुई, जिस स्वाध्याय से विवेक युक्त वैराग्य पैदा हुआ, जिस स्वाध्याय से विवेक युक्त बुद्धि का निर्माण हुआ, वही परम शिष्य तत्व ही सद्गुरु पद में परिणित होता है। और इस धरातल पे ये गुरु तत्व विश्वव्यापी विश्वोत्तीर्ण विश्वातीत निर्गुण निराकार तत्व सगुण साकार होकर अवतरित होता है। और ये गुरु तत्व जब सगुण साकार होकर अवतरित होता है, तभी उस निर्गुण निराकार गुरु तत्व की सगुण साकार लीलाओं को अनुभव करने का अवसर इस विश्व को प्राप्त होता है। हम सभी साधक भाई बहन भाग्यशाली हैं। हम उन परंपराओं से जुड़े हैं जिन परंपराओं में बाबा नानक पैदा हुए, भगवान नित्यानंद पैदा हुए, बाबा मुक्तानंद परमहंस पैदा हुए, शिरडी साईं बाबा पैदा हुए, अक्कलकोट महाराज, गजानन महाराज। अखंड संतों की परंपरा इस धरातल पर ये गुरु तत्व के माध्यम से अवतरित होती है। स्वाध्याय जिज्ञासा को निर्माण करता है। स्वाध्याय आपको अपने आप को एक सवाल पूछता है कि आप कौन हैं। आपका इस विश्व के साथ क्या संबंध है। आपका इस धरातल पे अवतरित होने का क्या प्रयोजन है। इन सभी प्रश्नों की श्रृंखला एक बहुत बड़े प्रवाह की तरफ प्रवाहित होती है, जिसका नाम परमार्थ कथा प्रसंग है। ये परमार्थ कथा प्रसंग अनादिकाल से, उपनिषद काल से, वेद काल से अखंड धारावत प्रवाहित हो रहा है। ये परमार्थ कथा प्रसंग ही हमारे हृदय में जिज्ञासा, अनुभूति, प्रेम का उल्लास, विश्वव्यापी करुणा, महाकरुणा का अवतरण, ये परमार्थ कथा प्रसंग ही हमारे हृदय में निर्माण होता है, अवतरित होता है, प्रकाशित होता है एवं प्रसारित भी होता है। इसलिए पूरे विश्व में ये
परमार्थ कथा प्रसंग सभी धर्म, सभी परंपराएं, सभी संप्रदायों में एक अलौकिक रूप से इसका गायन, चिंतन, मनन, अध्ययन किया जाता है। आज दिनांक 23 फरवरी 2025 रविवासरीय सिद्ध स्वाध्याय ध्यान के इस मंच पर हम अभी स्वाध्याय के माध्यम से निर्मित उन प्रश्नों का उत्तर पाने का प्रयास करेंगे। वो प्रयास परमार्थ कथा प्रसंग के माध्यम से अनुभवने का प्रयास करेंगे। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। गुरुदेव, अभी आपने गुरु और शिष्य की बात की। एक देने वाला होता है और एक लेने वाला होता है, और हम सेवा में होते हैं तब श्रम देते हैं और धन लेते हैं। गुरु शिष्य संबंध में शिष्य को क्या देना होता है? शिष्य को उसके पास जो कृत्रिम अहम है, साथ साथ उसके हृदय में जो स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होने वाला प्रेम ही हम दे सकते हैं सदगुरु को। वो सर्व मात्रा में देना चाहिए। यहाँ कोई आरक्षण नहीं है। जो खुली मात्रा से देगा वो खुली मात्रा से प्राप्त करेगा। इस विषय में दो कहानियां हैं। हमारे परम प्रिय प्राण प्रिय भगवान नित्यानंद एवं बाबा मुक्तानंद उनके अपने सत्संगों में सुनाया करते थे। इससे आपको गुरु क्या देना चाहता है और शिष्य को क्या लेना चाहिए, इसका एक सुंदर प्रबोधन उपलब्ध होता है। बड़े बाबा भगवान नित्यानंद कम ही बोलते थे और सूत्रों में बोलते थे। बाबा मुक्तानंद उनकी कहानी सुनाते हैं। बाबा मुक्तानंद कहानी सुनाते हुए कहते हैं कि भगवान नित्यानंद, हम बैठे हुए जितने भी साधक थे, जिज्ञासु थे, भक्त थे, उनको संक्षिप्त में सारी कहानी सुना रहे थे। जो कहानी मैं समझ पाया उनके साथ रह के, वो कहानी मैं उनके भावों के साथ अपने जबान से सुनाता हूँ। कहने लगे, एक आदमी बड़ी तेजी से स्वर्ग की तरफ चल रहा था। उसका जो परिवेश था वो बड़ा एक किस्म से घिनौना था। फटे टूटे कपड़े थे, बिखरे हुए बाल थे, पैरों में चप्पल नहीं थे, काला सांवला आदमी बड़ी तेजी से चल रहा था। उसके पीछे एक आदमी भी चल रहा था। उसी को किसी ने कहा था कि तुम स्वर्ग जाना चाहते हो तो ये रास्ता स्वर्ग की तरफ जा रहा है। तो उस पीछे से चलने वाले आदमी को स्वर्ग जाने की बहुत जल्दी थी। वो ये समझ नहीं पा रहा था कि क्या मैं स्वर्ग जाने का अधिकारी हूं
या नहीं हूँ। किसी ने कहा कि ये रास्ता स्वर्ग जाता है, तो उस रास्ते पर ये चल पड़ा था। अगला आदमी जा रहा था, उसमें और इस आदमी में काफी फासला था। तो जो पीछे से चल रहा वो आदमी था, वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा था, अस्वस्थ महसूस कर रहा था, और ये भी महसूस कर रहा था कि कहीं आगे जाके रास्ता इधर-उधर हो जाए और मैं स्वर्ग का रास्ता भूल जाऊं, तो गड़बड़ हो जाएगी, मेरी यात्रा यहीं पे आधी अधूरी छूट जाएगी। उसे ये यकीन हो रहा था कि आगे जाने वाली व्यक्ति सही दिशा में जा रही है और वो स्वर्ग की दिशा में ही जा रहा है। जिस आत्मविश्वास से भरा वो अगले वाला व्यक्ति अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहा था, उसे देख के पीछे वाला आदमी यकीनन उसको विश्वास होगा कि ये आदमी स्वर्ग की तरफ जा रहा है। मुझे भी स्वर्ग की तरफ जाना है, लेकिन उस आदमी को ये शक हो गया है कि मेरे पीछे से आने वाला आदमी भी स्वर्ग जाना चाहता है। हो सकता है वो मेरे से पहले पहुंचने की कोशिश कर रहा है। इसलिए आगे वाले आदमी ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। वो बड़ी तेजी से शुरुआत की, बड़ी तेजी से चलना शुरू किया। पीछे वाला आदमी अस्वस्थ होते जा रहा था। उसे लग रहा था कि मैं इस आदमी को जल्द से जल्द जाके पकड़ लूं, ताकि इसके साथ में स्वर्ग की यात्रा शुरू रखूं और इसके साथ साथ ही स्वर्ग पहुंच जाऊं। आदमी, अगले वाला आदमी जो चल रहा था, पीछे वाले आदमी की आहटें सुन रहा था। उस गति का अनुमान लगा रहा था कि किस गति से पीछे वाला आदमी आगे बढ़ रहा है। जैसे जैसे उसकी अनुमानित गति बढ़ रही थी, ऐसे अगले वाला भी उसी गति से, उसी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। बड़ी तेजी से आगे वाला चल रहा था। तो पीछे वाले को रहा ना गया कि ये ऐसे ही छूट ना जाए, इसको पकड़ना चाहिए। आगे वाला आदमी बड़ी तेजी से चल रहा था और पीछे वाला आदमी दौड़ते 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 उसने जाके उसको पकड़ ही लिया। बोले, भाई मैं तेरा पीछा इसलिए कर रहा था कि मुझे स्वर्ग जाना है, और मुझे ये पता लगा कि आप भी स्वर्ग जा रहे हो। मुझे रास्ता मालूम नहीं, आप स्वर्ग जा रहे हैं, आपको स्वर्ग का रास्ता मालूम है। इसलिए मैं आपका पीछा कर रहा हूँ, आपको पीछा करके आपको पकड़ के मेरी कोशिश है कि मेरी यात्रा सहज और सुलभ स्वर्ग की तरफ हो जाए। अगले वाला आदमी पीछे रुक जाता है और पीछे मुड़ता है, उसकी पूरी बात सुनता है। कहते, भाई तेरे में और मेरे में अंतर बना रहेगा, मैं तुझे मेरे साथ ले जा नहीं सकता और मैं तेरे लिए इंतजार भी नहीं कर सकता। अगले वाला आदमी कहता है, हे देख भाई, मैं तेरा प्रारब्ध हूं और प्रारब्ध व्यक्ति के आगे चलता है और व्यक्ति को उस प्रारब्ध के पीछे चलना पड़ता है। मैं तेरा प्रारब्ध हूं, तू कर्म दरिद्री है, भगवान का आशीष मिला है स्वर्ग जाने के लिए, लेकिन तू कर्म दरिद्र होने के नाते तू स्वर्ग में भी जाएगा तो अपनी कर्म दरिद्रता को लेके जाएगा, उसी मन को लेके जाएगा, उसी बुद्धि को लेके जाएगा, और स्वर्ग को भी तू नरक बनाएगा। तेरे सुविधा के लिए मैं आगे आगे जा रहा हूं, क्योंकि मैं तेरा प्रारब्ध हूं। तो भगवान नित्यानंद कहते हैं कि ऐसे ही जब तक साधक अपना प्रारब्ध ठीक नहीं करता, तब तक
उसकी लौकिक या पारलौकिक यात्रा है, वो कभी भी सुंदर नहीं बन सकती। उस यात्रा से उसे प्रेम मिलेगा, कोई गारंटी नहीं। उसकी कर्म दरिद्रता, उसकी सोच, उसकी बुद्धि, उसका मन स्वर्ग जाए, कैलाश जाए, वैकुंठ जाए, अपनी कर्म दरिद्रता को ही लेके जाएगा। कहीं भी यात्रा पर निकलने से पहले 2 सवाल अपने आप को पूछो कि क्या आंतरिक यात्रा के लिए तुम तैयार हो? क्या आंतरिक यात्रा के लिए आपने अपने आप को तैयार किया है? मनोबुद्धि स्वच्छ है, आंतरिक वृत्ति ठीक है, क्योंकि जिस संसाधनों के माध्यम से आप जो भी लौकिक या पारलौकिक यात्रा कर रहे हैं, यदि संसाधन शुद्ध नहीं है, तो यात्रा बेकार है। महाकुंभ जाइए, कुंभ जाइए, पंढरपुर जाइए, अक्कलकोट जाइए, जिन संसाधनों के माध्यम से हम जा रहे हैं, उन संसाधनों की शुद्धि नहीं है, तो ये सभी यात्राएं विफल है। तो साधक यात्रा पे निकलने से पहले अपने संसाधनों को टटोले, अपने संसाधनों की शुद्धि का प्रयास करें, और जब आपके सभी संसाधन परिष्कृत हैं, परम शुद्ध है, तो सद्गुरु आपको अपने गोद में बिठा के वो यात्रा को कराएगा। आपको किसी प्रयास की जरूरत नहीं है, किसी यत्न की जरूरत नहीं है, किसी पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है। सिर्फ उस सद्गुरु की करुणा, महाकरुणा, प्रेम की आवश्यकता है। उस सद्गुरु के प्रेम के लिए, उस महाकरुणा के लिए आप अपने आप को योग्य बनाइए, आपकी यात्रा सफल है। बाबा मुक्तानंद ये कहानी कहकर यहीं रुकते हैं। एक बार परमार्थ कथा प्रसंग में हमारे गुरु भाइयों में से एक ने बाबा मुक्तानंद परमहंस को एक सवाल पूछा। यदि साधक को परमात्मा प्रसन्न हो गए, यदि साधक को उनके सद्गुरु प्रसन्न हो गए, तो उनको क्या करना चाहिए? सवाल बहुत सहज और सरल है। तो किसी ने कहा कि परम सत्ता प्रसन्न है, ईश्वर प्रसन्न है, सद्गुरु प्रसन्न है, तो उनसे ऐसी अनमोल, ऐसे अलौकिक, ऐसी अमृतमय तत्व को मांग लेना चाहिए, जिससे जीवन अमृत में हो। तो तीसरा साधक पूछता है, फिर ऐसा क्यों नहीं होता? तो बाबा मुक्तानंद बड़ी प्रेम से एक कहानी सुनाते हैं। एक बार बोले एक राजा शिकार के लिए एक जंगल में घुस गया। पूरे तामझाम उसका जो परिवेश था, बहुत सारी सेना उसके साथ थी।
अखंड सेना के साथ उस जंगल में शिकार के लिए घुस गया। एक हाथी बिखर गया और वहां तहलका मच गया। सब सैन्य इधर उधर बिखर गया, राजा भी बिखर गया और गलती से राजा रास्ता भूल गया। शाम होते होते अंधेरा हो गया, कहीं उजाला दिख नहीं रहा था, ना कोई बस्ती के अवशेष नजर आ रहे। एक बहुत दूर जगह पर एक टिमटिमाता हुआ दिया नजर आया तो राजा को थोड़ा होश आ गया। लगा कहीं ना कहीं बस्ती है, हम जा सकते हैं। धीमे धीमे उस टिमटिमाते दिया की तरफ ये चल पड़ा। नजदीक पहुंचा तो एक झोपड़ा था। एक छुटपुट वहां पे जमीन थी, उसको ठीक ठाक करके एक मियाँ बीबी वहां रहते थे और दिन में कुछ खेती बाड़ी करते थे, रात को अपना गुजारा उस झोपड़ी में करते थे। उन्होंने बड़े बड़े शहर कभी देखे नहीं थे, बड़े बड़े नगर कभी देखे नहीं थे। तो बड़े बड़े शहर नगर तो देखे नहीं है, तो राजा को भी देखा नहीं था। राजा क्या होता है, कौन होता है, कैसे होता है, इसकी कोई जानकारी भी उनको नहीं थी। वो राजा वहां पहुंचा। पहुंचा तो वो किसान और किसान की पत्नी ने पूछा, आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं राहगीर हूँ, जंगल से रास्ता भटक गया हूँ और अंधेरा हो गया है, तो मेरे साथी इधर उधर हो गए हैं। अब मुझे रात गुजरनी है, मेरे पास कुछ साधन संसाधन नहीं है। बोले कोई बात नहीं है, आप चिंता नहीं करें। बोले उस किसान के पत्नी ने चावल दाल बनाई, पकाई, तीनों ने मिलकर खाई बड़ी प्रेम से। राजा महल में रहने वाला, बड़े बड़े खानसामों के हाथ से बड़े बड़े व्यंजन बनते थे और रुचिकर खाना खाने की आदत थी, लेकिन ऐसे बढ़िया दाल और चावल उसने कभी खाए नहीं थे। चावल दाल खा के गपशप लगाते रहे। उन्होंने पूछा कि आप क्या करते हो? उन्होंने कहा हम थोड़े सा यहाँ जमीन ठीक ठाक किए हैं और यहाँ खेती बाड़ी करते हैं और गुजारा चलता है। तो आपने कभी इस देश के राजा को देखा है? बोले हम तो शहर गए नहीं, हमें मालूम नहीं शहर होता क्या और कहाँ है। हमें कुछ जानकारी नहीं, बस हम ये जंगल के साथ जुड़े हुए हैं। इस जंगल में हमारे बाप दादे पैदा हुए और उनके साथ साथ हम बड़े हुए, पले बड़े हुए और हम यही हमारी जिंदगी गुजर गई, हमें कोई जानकारी नहीं। राजा ने देखा कि ये बहुत सहज सरल सात्विक लोग हैं, इनके मन में कोई पाप नहीं है, परम शुद्ध हैं, गरीब हैं, लेकिन अच्छे ईश्वर प्रेमी लोग हैं। राजा को बहुत ही आदर और प्रेम उनके प्रति उमड़ा। उसके दिमाग में वही बात चल रही थी, वैसे जो उनकी ज़बान पर वही स्वाद था, बढ़िया चावल और बढ़िया दाल का। वो बहुत कहते मैं महल रहता हूँ, ऐसे स्वादी दाल और चावल कभी नहीं खाए। क्या प्रेम है बोले इनके, चावल पकाने में, दाल पकाने में, परोसने में, प्रेम ही प्रेम है। बोले ऐसा प्रेम मुझे ज़िंदगी में क्यों नहीं महसूस हुआ? क्यों में नहीं मैंने अनुभव किया? इसी चिंतन में राजा सो गया। सुबह उठा तो उन्होंने बड़ा सुबह स्वागत किया, उनको गरम-गरम दूध भी पिलाया और नाश्ता कराया, तो राजा बड़ा प्रसन्न हो गया। तो राजा ने कहा देखिए भाई, आप कभी शहर आते हैं या इस देश की राजधानी आते हैं तो आप ज़रूर आइए और मुझे मिलना है तो ये मेरा नाम है, किसी को पूछिए मेरे पास आपको लाके छोड़ देंगे।
और जाते-जाते एक बात कह गया, बोले कभी भी आप मेरे पास आओगे, तो मेरी एक शर्त है कि जो चीज़ पहले आप माँगोगे वही चीज़ आपको प्राप्त होगी। इतनी बात आई गई होगी, सालों हो गए। एक बार अकाल पड़ा तो उसकी पत्नी ने कहा कि वो एक शहर से बाबू आया था, उसने कहा था कि कभी ज़रूरत पड़े तो आप शहर आके मिल लेना, बातचीत कर लेना और कुछ मदद है तो वो देगा। ऐसी बात कही थी उन्होंने। तो आप कोशिश क्यों नहीं करते? उसको ढूँढ लीजिए, देख लीजिएगा। कुछ संसाधन मिल जाएँ, कोई धन संपदा मिल जाए, तो अपना ये अकाल हम काट देंगे पूरा। पत्नी का सुझाव था और कभी ज़िंदगी में पहली बार उसने ये सुझाव दिया, तो किसान टाल नहीं पाया। पत्नी ने कुछ छोटी-मोटी रसोई बना के दे दी। बोले रात से अगर भूख लगी तो खा लेना बोले। और किसान वो सब लेके चल पड़ा। चल पड़ा तो चलते-चलते-चलते वो शाम तक राजधानी वाले शहर में पहुँच गया। किसी को उन्होंने पूछा कि भई ये नाम का आदमी कहाँ रहता है? तो गाँव के उस शहर के राजधानी के लोगों को तो मालूम था कि ये राजा का नाम है और ये राजा के नाम के बारे में ये पूछताछ कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा देखो उनको भी मालूम था प्रजा को कि राजा किस किस्म का आदमी है। तो उसकी सभी आदतें उनको जानकारी थी इसलिए उन्होंने कहा हो सकता है किसी किसानों को इन्होंने कहा होगा राजा ने। तो बड़े वो जो सराय होता है सराय, तो सराय में उन्होंने रात गुजारी। दूसरे दिन सराय का जो मुखिया था, मैनेजर, वो राजा के पास लेके गया। तो अब उसको मालूम नहीं था कि राजमहल क्या होता है, दरबार क्या होता है, कुछ क्या होता है। और उसे ये भी मालूम नहीं था कि जो आदमी उनके पास एक रात गुजार के गया था, वो राजा था। इस किसान को तम्बाकू और चूना खाने की आदत थी। तो घर से निकलते समय वो तम्बाकू लेके चल पड़ा था और जो चूने की डब्बी थी वो भूल गया था। जैसे दरबार के बाहर आ गया, तो उसको तलब हो गई कि भाई चूना और तम्बाकू मुँह में डाल के मिलने जाते ताकि तरारी रहे, याद जो कुछ है उनसे बात की जा सकती है। क्योंकि जिस जगह पे आए तो इतनी बड़ी जगह थी, कभी उम्मीद नहीं की थी कि एक रात गुज़ारा हुआ आदमी इतना बड़ा भी हो सकता है और बड़ी मुश्किल में आके मेरे झोपड़े में रह के गया है। तो तम्बाकू मलते-मलते वो बंदा उसके साथ जो राजा के सिपाही थे वो लेके राजा के सामने लेके गया। तो राजा ने पहचान लिया कि वो वही किसान है जिसके घर मैंने एक रात गुज़ारी थी। उसको ये भी याद आ गया कि मैं आखिरी लफ्ज़ क्या कह के आया था। तो राजा पूछता है, "हाँ किसान, बोल भाई, तुझे क्या चाहिए? तू क्या चाहता है?" तो किसान ने कहा, "मुझे चूने की डब्बी दे दीजिए, चूना और तम्बाकू खाने की इच्छा हो गई है। तम्बाकू तो मेरे पास है, चूने की डब्बी नहीं, वो चूने की डब्बी दे दे।" राजा अपने एक सिपाही को कहता है, "इसको चूने की डब्बी ला के दे दो।" तो वो चूने की डब्बी लाके देते हैं, तो उसमें से चूना लगा के तम्बाकू को मलते, एक फक्की मुँह में डालते हैं और किसान बोलना शुरू करता है, "चुप हो जा। तूने एक चूने की डब्बी माँगी थी, वो तेरे को दे दी मैंने। मैंने ये भी कहा था कि तू जो माँगेगा पहली बार, वो मैं तेरे दे दूँगा।" बाबा मुल्तान कहते हैं कि ये कहानी का सार यही है कि हम कहाँ खड़े हैं, किसके सामने खड़े हैं और हमें क्या माँगना चाहिए। इसका विवेक नहीं है या विवेकयुक्त वैराग्य नहीं है, तो हम स्वर्ग जाएँ, वैकुंठ जाएँ, कैलाश जाएँ, तो वहाँ हम अपने दिमाग में
जो तम्बाकू है उस तम्बाकू को मलने के लिए चूना ही मांगेंगे। अभी परमार्थ कथा प्रसंग का निचोड़ ये है, यह हमारे साथ जो हमारा प्रारब्ध कर्म है, जिसे प्रारब्ध कर्म को हमने ही बनाया है, क्या उस प्रारब्ध कर्म को गुरु की असीम अहेतुक महाकरुणा एवं प्रेम के साथ परिवर्तित कर सकते हैं? तो भगवान नित्यानंद जी का उत्तर है हाँ, कर सकते हैं। उसके लिए वो कहते कि मैं प्रमाण हूं, मेरा जीवन प्रमाण है। मैं एक सामान्य परिवार से था, मेरे पर गुरु तत्व की असीम अहेतुक कृपा होगी, और जो आप मुझे देख रहे हो मैं आपके सामने हूं। वही बात बाबा मुक्तानंद परमहंस ने हमें सभी साधकों को कही कि मुझे उस राजा को मिलना था। वो जब राजा मेरे सामने आया, मैं राजा के सामने आ गया, तो मेरे अंतर गुरु ने मुझे आशीर्वाद दिया, महाकरुणा दी, और वो परिणाम ये रहा कि मैं उनके पैरों में जाके गिरा। वो पैर अभी तक मैंने छोड़े नहीं। ना मैं उस मेरे बाबा ने मेरे को वहां से अलग किया है। मेरा बाबा और मैं, हम एक रूप है। मुक्तानंद खत्म हो गया, जो बचा है भगवान नित्यानंद है। ये दोनों की सिद्धि भगवान नित्यानंद एवं बाबा मुक्तानंद एक ही माध्यम से उपलब्ध हो सकती है। और उसके बारे में वो कहते हैं कि सिद्ध योग, सिद्ध ध्यान, सिद्ध कृपा, सिद्धों की महाकरुणा, महाप्रेम का आश्रय लो, और उन्हीं के श्री चरणों में समर्पित हो जाओ, शरणागत हो जाओ, और वही बन जाओ। ये दोनों बाबा यही आशीर्वाद देते हैं। और आज के परमार्थ कथा प्रसंग का अंतिम फल ध्यान है।